आपका काम है ना, आप क्या देख रहे हैं? जी सर, वो कहती है कि क्या कहते हैं बच्चों को लगा आप क्या काम कर रही हैं अगर वो ऐसा कहती है? ये आपका काम है, आप क्या कर रही हैं? दरअसल ये कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत कह रहे हैं हॉस्पिटल के स्टाफ से। दरअसल कई स्थानों से सरकार और प्रशासन तक पहुंच रही शिकायतों के बाद लगातार कुमाऊं के कमिश्नर दीपक रावत के द्वारा अलग अलग स्थानों पर जाकर औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसको लेकर आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी के महिला हॉस्पिटल का भी औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई खामियां पाई गई हैं। आपका काम है ना, आप क्या देख रहे हैं? जी सर, वो कहती है कि क्या कहते हैं बच्चों को लगा आप क्या काम कर रही हैं अगर वो ऐसा कहती है? क्या आप 1 घंटे पहले पैदा हुआ है? यहाँ आएगा वो 1 घंटे पहले क्यों नहीं चेक हो रहा है? कायदे का क्या मतलब है? सही प्रैक्टिस कौन करेगा? आप लोग चेक कराइए ना। औचक निरीक्षण करने के बाद कमिश्नर ने कहा कि हॉस्पिटल में स्टाफ की मौजूदगी को लेकर बायोमेट्रिक की व्यवस्था खराब है। डॉक्टर स्टाफ हॉस्पिटल को रजिस्टर में अपनी उपस्थिति भी नहीं दर्ज करवा रहे हैं, जो कि गलत है, जबकि रोस्टर के हिसाब से उपस्थिति होनी चाहिए, जिससे कि मरीजों को भी डॉक्टरों की जानकारी मिल जाती है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मरीजों को दवाइयां बाहर के लिए लिखी जा रही हैं, जबकि सरकारी हॉस्पिटल में जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर बहुत इमरजेंसी दवाइयों को छोड़कर सामान्य बीमारियों की दवा जन औषधि केंद्र से ही दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन बाहर से दवाइयों को लिखा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं समय समय पे हमारे डीएम्स, एसडीएम्स और कमिश्नर भी औचक निरीक्षण करें और ये देखें कि जिनको काम करना है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बहुत पहले ही बायोमेट्रिक व्यवस्था के ऑर्डर्स भी हो गए थे, तो आज महिला अस्पताल में देखने आया हूँ तो बायोमेट्रिक मशीन तो यहाँ पे काम नहीं कर रही है। दूसरा जो अटेंडेंस का भी तरीका है, रोस्टर बनाने का भी तरीका है, रोस्टर अप्रूव्ड नहीं है किसी के भी द्वारा, रोस्टर मात्र व्हाट्सएप पे ही है, जबकि वो पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होना चाहिए, कौन डॉक्टर साहब हैं कौन डॉक्टर साहब नहीं हैं। और ये जो एक तरह से एनोमली है और भी जगह चल रही है। कल द्वाराहाट के इंस्पेक्शन में भी, इंस्पेक्शन तो नहीं, एक शिकायत पे मुझे पता चला कि वहाँ पे रोस्टर इस प्रकार से बनाए जा रहे हैं कि एक डॉक्टर साहब मात्र 6-7 दिन की ही ड्यूटी कर रहे हैं महीने में, और बाकी दिन या तो वो अस्पताल में नहीं है या कहीं और है। ये एक गलत तरीका है और इससे पब्लिक को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो उसमें भी मैंने डीएम अल्मोड़ा साहब से एक इंक्वायरी करवाई है कि पता लगाएं कि कौन कब से कितने दिन के लिए एब्सेंट था और बायोमेट्रिक व्यवस्था दोबारा सुचारू वहाँ पे कराई जाए, उसके अनुसार ही सैलरी भी दी जाए। दूसरा इशू जो यहाँ पे महिला अस्पताल में है कि ये भी जब निर्देश हैं कि कोई बहुत ही इमरजेंसी की बात है तो अलग है, हम बाहर की दवाई लिख सकते हैं, अदरवाइज हम दवाई यहाँ की लिखें अगर अवेलेबल है तो। आयरन सप्लीमेंट है, आयरन सप्लीमेंट तो अस्पताल में है ही, तो उसको बाहर से बिल्कुल भी नहीं लिखा जाना चाहिए, जो कि लिखा जा रहा था। इसमें भी सीएमएस साहब से कहा है कि आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कॉल करें। दूसरा, यहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई या अटैच्ड हैं, तो एक मामला ऐसा है जहाँ पे कि वो अटैच्ड थे, उसके बाद उनको रामगढ़ जाना था, अब वो यहाँ पे भी नहीं है, रामगढ़ में भी नहीं है और कहाँ पे है किसी को पता भी नहीं। ये व्यवस्था उचित नहीं है और सीएमओ नैनीताल से भी मैंने कहा है, डायरेक्टर हेल्थ से भी कहा है कि ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाए कि इनको डेली पता रहे कौन एब्सेंट है कौन प्रेजेंट है। दूसरी बात ये है कि छुट्टियों की आवश्यकता हो सकती है, हर किसी की अपनी कोई इमरजेंसी हो सकती है, उसके लिए लीव्स अलाउड भी हैं, लेकिन किसी को पता ही ना हो कौन कहाँ है, ये एक गलत चीज़ है और इसे ठीक होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि महिला हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर्स को रामगढ़ में रिलीव कर दिया गया था, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं और ना ही कुछ उनका पता लग रहा है, जो कि एक बड़ी लापरवाही है। ऐसे में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जवाब देने को कहा है। तो ये थी हल्द्वानी से हमारे सहयोगी राहुल सिंह धर्मवाल की रिपोर्ट। लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।